करेले तो आप सभी ने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से क्या कभी ट्राई किया है? तो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और बनाइए, इतने स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। बिना कड़वाहट के हमारे ये करेला बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीका। तो यहाँ पर देखिए हमने करेलों को अच्छे से धो लिया था और अब हमें इन्हें कट कर लेना है। इस साइड वाले भाग में आगे पीछे के हटा देने हैं। इस तरीके से हम अपने सारे करेलों को काट के तैयार कर लेते हैं। जितना बनाना आसान है, खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं ये करेले। तो इसी तरीके से काट के हम अपने करेले तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम इनको कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कुकर, उसमें हम डाल देंगे अपने करेले जो हमने अच्छे से धो के कट करके तैयार किया था। इसी में हम डाल देते हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा-सा पानी डाल के हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो देखिए 1 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है और ढक्कन लगा के हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो 2 सीटी आने तक हम इनको अच्छे से चढ़ा देते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमारे करेले जो थे वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के रख लेते हैं एक प्लेट में और हल्का-सा इनको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम अपनी आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इन्हें कट नहीं करेंगे, पहले हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपने करेले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तेल थोड़ा-सा कम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में ये करेले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, पलटते हुए थोड़ी देर में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए इसे कट ना लगाने से यही होता है, अंदर तक ऑयल भी नहीं जाता है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको पलटते हुए हमें सेक लेना है जब तक इनका थोड़ा-सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं करेले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इन करेलों को निकाल के रख लेना है साइड में और फटाफट से हम इसी तरीके से दूसरे बैच के भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से करेला आप भी बनाकर देखिए, बिना कड़वाहट के ये करेला हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से करेले की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, भरवा करेला। और इधर हमने दूसरे बैच के भी इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ फ्राई हो चुके हैं। वही ऑयल जो बचा हुआ था उसी में हम डाल देंगे थोड़ा-सा जीरा और थोड़ी-सी हींग डाल देंगे और अच्छे से डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ अपना प्याज। हींग, जीरे को अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतना सारा प्याज लिया था, एकदम बारीक काट के लिया था। हमारी मम्मी हमेशा बनाती थी, जितना प्याज होता है यानी कि जितना करेला होता है उतना ही यहाँ पर प्याज लेती थी, क्योंकि प्याज थोड़ा-सा मीठा होता है। ये हमारे करेले को बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट देते हैं, क्योंकि करेला बहुत ही कड़वा होता है। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट, आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश कूट के डालिएगा, उससे भी बहुत ही प्यारा-सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है। इधर ये भून रहा है, जब तक चलिए हम अपने करेले में कट लगा लेते हैं और इसमें जो भी अंदर बीज है उनको हम निकाल के साइड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ना, इस तरीके से कट लगाना और निकालना भी बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि करेले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको फ्राई करने की भी टेंशन नहीं होगी, इसी तरीके से आप खा सकते हैं। तो ये बीज हम निकाल के रख लेते हैं साइड में। अगर आपको लग रहा है इसमें पके बीज हैं तो आप उनको हटा दीजिए, इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम अपने सारे करेलों में कट लगा के सारे बीज हटा के रख लेते हैं साइड में। और ये जो बीज निकल रहे हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में किसी को ये नहीं पसंद है कि मुंह में उनके बीज आए, तो इसलिए हम इन्हें पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार ले लिया है, इसी में हम डाल देंगे अपने वही करेले के बीज और इन्हें भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ बिना पानी के इनको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिएगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं इधर हमारा प्याज भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम डाल देते हैं अपना वही करेले वाला बीज और इनको भी हम डाल के अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये करेले का बीज का, तो जरूर से डालिएगा, ये करेले की बीज फेंकिएगा मत। अच्छे से हम डाल के इनको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और ये बहुत अच्छे से भून नहीं जाते। थोड़ी देर में ही देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर अपने मसाले।
तो स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, थोड़ी-सी धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, आधा चम्मच हमने यहाँ पर भुना हुआ जीरा डाला है, 1 चम्मच हमने भुना हुआ मसाला डाला है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आमचूर पाउडर हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर हम खट्टे के लिए डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हैं हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से भून जाते हैं थोड़ी देर में ही। तो अब हमें इन्हें निकाल के रख लेना है एक प्लेट में। थोड़ा-सा ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको स्टफ भर लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप चाहे कम ज़्यादा अपने हिसाब से भर लीजिए। मसाले का टेस्ट करेले में बहुत ही अच्छा आता है, तो इस तरीके से भर के एकदम अच्छे से दबा के भरिएगा ताकि खाने में बहुत ही स्वाद अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने अपने सारे करेलों को भरकर तैयार कर लेना है। इनमें कोई भी आपको झंझट नहीं होता, बनाना बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे करेलों को भर लिया है और वही सेम कढ़ाई में हम करेलों को इस तरीके से ही रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर आपको कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और पके हुए तो है ही हैं, बस थोड़ी देर के लिए हम इनको इस तरीके से रख देंगे, तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। तो देखिए इनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लिए हैं, 2 मिनट के लिए बहुत है। अगर आप चाहें तो ना भी पकाएं, ऐसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा इन करेलों में। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भून चुके हैं, यानी कि ये पक चुके हैं। तो अब हम गैस को ऑफ करके इनको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। इनको आप दाल चावल के साथ भी खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और अगर आप रोटी के साथ भी खा रहे हैं तो आप 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे इतना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।